हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो बहुत प्रकार का होता है, एक एक करके हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है। आज के लिए मैं आपको एक नया सेंटेंस लेकर आया हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक सेंटेंस है कि he is too full to understand it. He is too full to understand it. सबसे पहली बात कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जब हम किसी सेंटेंस का अर्थ समझते हैं तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें कहीं नॉट नहीं लिखा हुआ है, कहीं नॉट लिखा है he is too full to understand it, चाहे he is too short to climb up a tree, कहीं नॉट नहीं लिखा है। लेकिन इस सेंटेंस में नॉट का मतलब आता है, इस सेंटेंस में नॉट का मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, कैसे निकल रहा है? ही इज टू फुल, वो इतना मूर्ख है, टू अंडरस्टैंड इट, कि इसको समझ नहीं सकता। समझ नहीं सकता, नहीं मतलब यहाँ नॉट माने निकल रहा है, यानी कि इसमें नॉट छिपा हुआ है। नॉट तो नहीं लिखा है, तो जब नॉट नहीं लिखा है तो कि ये क्या नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो क्वेश्चन में देगा कि मेक इट नेगेटिव। क्या लिख देगा? मेक इट नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाइए, ऐसा भी क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो he is too full to understand it, वो इतना बड़ा मूर्ख है कि समझ नहीं सकता। he is too short, वो इतना छोटा है to climb up a tree, कि एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, है ना। वो इतना छोटा है कि एक पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे मन में भी आते हैं, अरे वो इतना मूर्ख है कि मुझको मेरी बातों को समझ ही नहीं सकता। ठीक है, वो इतना चालाक है कि कोई उसको धोखा दे ही नहीं सकता। अरे वो पढ़ने में इतना अच्छा है कि वो उसका फर्स्ट पोजीशन कोई छीन नहीं सकता, है ना। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को पहले हम हिंदी कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए, वह इतना चालाक है कि उसे कोई ठग नहीं सकता, ठग नहीं सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही लिख दिया। वो इतना चालाक है, तो ही इज, वो है, इतना मतलब टू, ये टू लिखना पड़ेगा, ही इज टू। अब जो इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है? चालाक। ही इज टू क्लेवर, इज टू क्लेवर। अब उसके बाद ठग नहीं सकता, ठगना का चीट, उसके पहले टू लगा दीजिए, हो गया। ही इज टू क्लेवर टू चीट, उसको ही है तो टू बी चीटेड हो जाता है। अगर वो किसी को ठग नहीं सकता टू चीट, तो ही इज टू क्लेवर टू बी चीटेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन वह किसी को ठग नहीं सकता, उसे कोई नहीं ठग सकता, मतलब टू बी चीटेड, वो किसी को ठग नहीं सकता, तो हो गया ही इज टू, तब तो उल्टा मीनिंग हो जाएगा। वो चालाक है तो ठग ही सकता है, वो इतना बड़ा मूर्ख है कि किसी को ठग नहीं सकता। ही इज टू फूल टू चीट एनीवन, टू चीट एनीवन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ठीक है, अभी इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये ट्रांसलेशन हम फिर कभी बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बता रहा हूं, ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूं। मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। चलिए, इज टू फुल टू अंडरस्टैंड इट, वो इतना बड़ा मूर्ख है कि वो इस बात को समझ नहीं सकता। इज टू शॉर्ट टू क्लाइंब अप अ ट्री, वो इतना छोटा है कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। तो क्या हो गया?
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा तो पूछेगा कैसे? क्वेश्चन पूछेगा रिमूव टू। रिमूव का मतलब हटाना, मतलब टू हटा दीजिए, ये टू हटा दीजिए। अवॉइड टू मतलब टू को हटा दीजिए। रिप्लेस टू मतलब टू को हटाकर कुछ और लगाइए। इस टू को हटाइए, और रिप्लेस मतलब इसको हटाइए, कुछ और लगाइए। ओमिट टू मतलब टू को हटाइए, या बोलेगा सो दैट मतलब इस सेंटेंस को फिर से लिखिए, लेकिन इसमें सो और दैट का इस्तेमाल करिए। ये हाइफन का मतलब होता है कि सो कहीं और लगेगा और हाइफन के बाद दैट कहीं और लगेगा, ठीक है? तो आपको सो दैट का यूज करना है। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि मेक इट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको क्या बनाना है? आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। या और एक क्वेश्चन देता है कि मेक इट नेगेटिव, इसको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग अलग है, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर एक ही होगा। तो क्या करना है आंसर के लिए? तो जो टू है ना, इस टू की जगह पे हमें लगाना है सो। क्या लगाना है? सो लगाना है। और इस TO2 की जगह लगाना है दैट। और क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है कैन नॉट या कुड नॉट। ये कैन नॉट कुड नॉट सेंटेंस के टेंस पर डिपेंड करता है। इस टू की जगह लगाना है सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कैन नॉट और कुड नॉट ही लगता है, कहीं कहीं विल नॉट भी लगता है, कहीं कहीं वुड नॉट भी लगता है, कहीं कहीं माइट नॉट भी लगता है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम टाइम में कैन नॉट और कुड नॉट ही लगता है। चलिए अब इसको हम लोग बनाकर देखते हैं। जैसे ही इज टू फुल टू अंडरस्टैंड, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। मैं 1 नंबर का आंसर बता रहा हूं, 1 नंबर वाला। ही इज टू फुल, वो इतना बड़ा मूर्ख है कि टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझ नहीं सकता। तो ये हमने बना रहा हूं। ही उतर गया, इज उतर गया, इस टू को की जगह क्या लिखना है? सो लिखना है, तो सो लिख दिया। ही सो, फुल उतर गया। अब ये टू की जगह क्या लिखना है? दैट, दैट लिखा। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही नहीं लिखना, सब्जेक्ट क्या है? ये ही है, इसी को लिखना है, ही। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट में अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो उस नाम के लिए हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे, वही नाम नहीं लिखेंगे। ही इज टू फुल दैट, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट। तो टेंस, सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैन नॉट का यूज करेंगे। तो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, इस टू की जगह हो गया दैट सब्जेक्ट कैन नॉट। उसके बाद जो बच गया उतार देते हैं, अंडरस्टैंड इट। समझ में आ गया? तो देखिए अभी हम इसको मैच कर लेते हैं। बोला था रिमूव टू, देखिए यहां से टू हट गया। फिर बोला अवॉइड टू, मैंने टू को हटाओ, टू हटा दिया। फिर बोला रिप्लेस टू, मैंने टू को रिप्लेस करो, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? सो से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? फिर बोला यूज सो दैट, देखिए मैंने सो का भी यूज किया, मैंने दैट का भी यूज कर दिया, ठीक है? फिर कह रहा था कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो ये जो सेंटेंस है ना, सो दैट जो कंजंक्शन है वो एडवर्ब क्लॉज का कंजंक्शन है, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एडवर्ब क्लॉज का कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अभी क्या बोल रहा है? इसको नेगेटिव बनाइए। तो नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है, तो देखिए नॉट भी लगा दिया मैंने। जब नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। तो होप आप समझ पा रहे हैं कि ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे हो रहा है। ये सिंपल सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता है और एक ही वर्ब होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है। इसमें एक सब्जेक्ट है और अंडरस्टैंडिंग वर्ब है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी सिंपल सेंटेंस। और ये सिंपल सेंटेंस को कहेगा इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करिए। तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आइए। ही इज टू शॉर्ट, इसको 2 नंबर का आंसर ले लेते हैं। ही इज, तो ही उतर गया, इज उतर गया। टू की जगह क्या लिखना है? सो लिखना है, सो लिखा। उसके बाद शॉर्ट उतर गया,
उसके बाद टू हो गया, सॉरी टू की जगह पे क्या लिखना है, दैट। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या नॉट, तो प्रेजेंट टेंस है तो क्या नॉट ही लगाएगा। उसके बाद इसकी जगह लग गया दैट सब्जेक्ट कैन नॉट। उसके बाद जो बच गया, क्लाइम अप अ ट्री, क्लाइम अप अ ट्री। बात समझ में आई। तो ये मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना दिया, क्लियर। अब अगर पास्ट टेंस होता तो, अगर यहीं पे इज की जगह क्या होता, वॉज होता, तो यहां पर क्या लिखना पड़ता, वॉज लिखना पड़ता, और कैन नॉट की जगह क्या हो जाता, कुड नॉट हो जाता। समझ में आ गया। तो ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का आंसर है। इसको कभी कभी रिवर्स करके भी पूछता है, तो रिवर्स करके पूछेगा तो कैसे बनाना है उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। रिवर्स यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखिए अब उल्टा देगा, उल्टा देता है तो भी बहुत इंटरेस्टिंग है बनाना। जैसे देखिए क्वेश्चन में दे देगा आपको कि शी वॉज टू फैट टू वॉक, मतलब वो इतनी मोटी थी, वो चल नहीं सकती थी, ऐसा दिया। तो ऐसा को आप तो ट्रांसफर, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप तो ट्रांसफॉर्म कर ही देंगे। चलिए करिए। तो शी वॉज, टू की जगह क्या लगाएंगे, सो फैट, इस टू की जगह दैट, फिर लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी ये पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट की नहीं लगेगा, कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट वॉक, मतलब वो इतनी मोटी थी कि वो चल नहीं सकती थी। तो ऐसा क्वेश्चन तो देगा तो हमने बना लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया, शी वॉज सो फैट दैट शी कुड नॉट वॉक, वो इतनी मोटी थी कि चल नहीं सकती थी। तो देखिए टू रहता था तो हम सो लगा देते थे, और ये टू रहता था तो ये लगा देते थे। अब उल्टा दे रहा है तो ये सो रहेगा ना, तो ये वाला बना देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन देता है, ये टू वाला सेंटेंस था तो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। अभी ये सेंटेंस देगा तो क्या क्वेश्चन देगा, यहां पर क्वेश्चन लिखेगा कि मेक इट अ सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेगा इसको, एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, ठीक है। और क्या कहेगा, कहेगा कि यूज टू, या कहेगा यूज एडवर्ब टू। ये टू क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ठीक है। या बोलेगा मेक इट एन असर्टिव सेंटेंस। क्या कहेगा इसको, एक असर्टिव सेंटेंस बनाइए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्वेश्चन देने के बाद। तो ऐसे को हम कैसे बनाएंगे, सो रहेगा तो क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ये सो है तो क्या लग जाएगा, शी वॉज टू, ये टू, ये सो की जगह लग गया टू, अभी फैट उधर गया। अब ये दैट सब्जेक्ट कुड नॉट है ना, तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट चाहे कुड नॉट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, TO2 लगाना पड़ेगा। इस इतनी जगह पर क्या लगा देना है, टू लगा देना है। अब वॉक उतर गया, मीनिंग वही है, शी वॉज टू फैट टू वॉक, वो इतना मोटी, उतनी मोटी थी टू वॉक की वो चल नहीं सकती थी। तो शी वॉज सो फैट, वो इतनी मोटी थी कि वो चल नहीं सकती थी। गॉट इट। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम TOO का यूज देखा, जो कि एडवर्ब है, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, और इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसमें हमने सो का यूज किया और दैट का यूज किया, एंड वाइस वर्सा, दोनों को इंटरचेंज करना मैंने सिखाया।
तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं उसको आपको कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन देता हूं। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व इट एंड प्रैक्टिस इट द मोर यू कैन। जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, करोगे तो पाओगे। अभी मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। चलिए क्वेश्चन है, Ravi was too tired to listen anything चाहे anyone। वो इतना थका हुआ था कि किसी को या कुछ भी नहीं सुन सकता था। ठीक है। दूसरा, सीता was too weak to stand properly। वो इतनी कमजोर थी कि खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ये रिमूव टू है, टू को हटाना है, ठीक है, और ये लगाना है। उल्टा देता हूं, माई फ्रेंड इज सो कनिंग। मेरा फ्रेंड इतना धूर्त है, दैट ही कैन नॉट बी befooled, कि उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एक और क्वेश्चन लेता हूं, शी वॉज सो सेल्फिश। वो इतनी सेल्फिश थी, दैट शी कुड नॉट शेयर हर टिफिन। वो इतनी सेल्फिश थी कि अपना टिफिन भी शेयर नहीं कर सकती थी। तो ये दो क्वेश्चंस आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने और ये दो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने। ठीक है। होप आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप सॉल्व करके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सॉल्व कर लिया। एंड अगर आपको बात समझ में भी आ गई तो भी कमेंट में लिख दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखने के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी बातें आपको समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके इसको देखते हैं ना तो चीजें अधूरी रह जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता। ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे विथ मी टिल देन। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।